आगे बढ़ेंगे जहां यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। आज पेश होगा अनुपूरक बजट। यूपी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट में महाकुंभ पर फोकस रहेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में अनुपूरक बजट में बहुत कुछ खास रहने वाला है। यूपी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट है जो कि पेश करने वाली है और इसी के साथ अनुपूरक बजट में महाकुंभ पर फोकस किया जाएगा। महिलाओं और किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं इस अनुपूरक बजट में। ऐसे में सभी को इंतजार है कि अनुपूरक बजट जब पेश होगा उस दौरान क्या कुछ बड़े ऐलान होने वाले हैं। यूपी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा विधानसभा में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है अनुपूरक बजट को लेकर? सत्र है उसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। उस सत्र की शुरुआत होने के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो अनुपूरक बजट है पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलना होना जरूरी होती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास पर आज कैबिनेट की बैठक है और तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास पर कुछ देर में शुरू हो जाएगा और करीब 9:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जो महाकुंभ को लेकर तमाम जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी जाएगी ताकि अनुपूरक बजट में जो है माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो बजट होगा वो महाकुंभ को लेकर होगा और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी गंभीरता दिखा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक होगी तब तमाम जो प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों को मंजूरी, खासतौर पर महाकुंभ से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी जाएगी। तो इसी क्रम में अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है और करीब 14,000 करोड़ रुपए तक का जो अनुपूरक बजट है उसको लाया जा सकता है। इसमें जो भारी भरकम रकम है वो महाकुंभ को लेकर होगा, उसके बाद परिवहन विभाग को लेकर होगा। तमाम जो महाकुंभ में काम करने वाले अलग अलग विभाग हैं उन विभागों को भी बजट दिया जाएगा ताकि एक भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा सके और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। अवनीश, इस दौरान किसानों के लिए खास रह सकता है इस बजट में? जी बिल्कुल, देखिए सरकार अनुपूरक बजट तभी लाती है जब मूल बजट में कुछ पैसे की कमी होती है और उसमें जो है विकास की जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाना होता है। यही वजह है कि जब सत्र बुलाया जाता है तो उसमें बजट को देखते हुए अनुपूरक बजट लाया जाता है और उसमें कुछ धनराशि विभागों को आवंटित की जाती है। तो माना जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट में जो है किसानों के लिए भी बजट होगा और किसानों के क्षेत्र में काम करने वाले जो अलग अलग लोग हैं उनको बजट दिया जाएगा। तो जो विभाग है उन विभागों से पहले ही प्रस्ताव मांग लिया गया था और उन प्रस्तावों को देखते हुए जो है बजट दिया जाएगा। बिल्कुल। और अवनीश, जब भी कार्यवाही चलती है विधानसभा की या किसी भी सदन की उस दौरान विपक्ष बहुत सारे मुद्दे उठाता है। ऐसे में क्या आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर शीतकालीन सत्र के पहले दिन की बात करें तो संभल को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने तमाम सवाल किए संभल को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी दिया था। मुख्यमंत्री काफी आक्रामक रहे संभल और बहराइच की घटना को लेकर और पूरी तरह एक जो पास था उसको भी उकेरने का काम किया था। यही वजह है कि आज माना जा रहा है कि विपक्ष फिर से हंगामा कर सकता है, वो संभल का मुद्दा फिर से उठा सकता है। जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उस पर भी सवाल उठा सकता है और जो पूरी एक रणनीति है उस रणनीति के तहत आज वो दिखाई दे सकते हैं। तो साफ है कि कल ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो सदस्य थे वो विधान भवन में पहुंचे थे। वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, संभल बहराइच का मुद्दा उठाया था, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया था और उसी तरीके की तस्वीर आज भी बिल्कुल अवनीश देखना होगा आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ रह सकता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगे हैं। विधानसभा घेराव को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स में लखनऊ चलो का आह्वान किया गया है। कल विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, जनता मांगे जवाब, कब दोगे हिसाब का नारा दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है जहां आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगे हैं। विधानसभा घेराव को लेकर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में लखनऊ चलो का आह्वान किया गया है। कल विधानसभा का घेराव करेगी
कांग्रेस जनता बाकी जवाब कब दोगे नारा दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, कांग्रेस दफ्तर के बाहर की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रही हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि कल विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा का घेराव कर सकती है? का घेराव करेगी और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर होर्डिंग भी लगाई गई है जिसमें अलग अलग मुद्दों पर वो सरकार को घेरेगी और उसी को लेकर आह्वान किया गया है कि सभी जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करें। तो एक बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ पहुंच सकते हैं। हालांकि अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जिलाधिकारी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो साफ है कि कल किस तरीके की तस्वीर होगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है कि किसी भी तरीके से जो है विधानसभा का घेराव किया जाए और सरकार को घेरा जा सके। बिल्कुल देखना होगा कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी कौन कौन से मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, अगर संभल को छोड़ दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो महिला हिंसा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं जिसको लेकर वह सरकार को घेर रही है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चर्चा हो रही है। लेकिन अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गर्म रहा वह रहा संभल का, क्योंकि संभल को लेकर ही सबसे पहले सदन में बहिष्कार हुआ, उसके बाद वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी होता है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस पर जवाब देते हैं। यानी पूरी तरह संभल पर ही केंद्रित रहा है कल का शीतकालीन सत्र। आज चूंकि अनुपूरक बजट है तो माना जा रहा है कि अनुपूरक बिल्कुल अवनीश, देखना होगा आने वाले समय में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।